हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो 6th सेमेस्टर है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और जो एक और ब्रांच चलती है सिविल इंजीनियरिंग में ही ईपीसी स्पेशलाइजेशन के साथ, उन दोनों के जो सिलेबस हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, और ये आखिर सिविल इंजीनियरिंग और जो सिविल इंजीनियरिंग ईपीसी ब्रांच है इन दोनों में सिलेबस में क्या अंतर है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अंतर है, तो इसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। आप देख रहे हैं आप अभी स्क्रीन पर एनएसक्यूएफ के अकॉर्डिंग जो सिलेबस का पूरा प्लान है, स्टडी स्कीम है, वो आप खुला हुआ है। तो इसमें हम सब्जेक्ट्स के यदि आप देखें तो एक तो सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है सर्वे कैंप। सर्वे कैंप अगर आप देखें तो 2 क्रेडिट का है। इंटरनल असेसमेंट 40 का होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट 60 का होता है, तो टोटल 100 नंबर का ये आपका हो गया। तो ये सर्वे कैंप आपका 100 नंबर का है। ये हो सकता है आप ये पहले कर चुके हों तो आपको जो इसमें असेसमेंट आपका हो जाएगा। तो ये 6th सेमेस्टर में है जिसका असेसमेंट आपका होना है। अब ये सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये आपका दिया हुआ है 6.1 से 6.7 तक। तो 6.1 में क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूशन है। इसके जो तो LTP का मतलब L फॉर लेक्चर, T फॉर ट्यूटोरियल्स और P फॉर प्रैक्टिकल। तो ये क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूशन के इसमें 6 लेक्चर हैं, ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल नहीं है। और इंटरनल असेसमेंट देखें तो 20 नंबर का थ्योरी होगा इंटरनल, और प्रैक्टिकल है नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो 20 हो गया टोटल। और 50 नंबर का एक्सटर्नल होता है, तो 50 और 20 मिलकर हो गए 70। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। तो इसमें शॉर्ट में इसको कहते हैं CMAED। तो इसके टोटल 5 हैं। आप देखिए थ्योरी लेक्चर हैं खाली, ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। 4 क्रेडिट का है। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 50 नंबर का 2.5 घंटे का, तो टोटल इसके भी 70 हो गए। अब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पूरा जो स्टील स्ट्रक्चर है उसकी डिजाइन कैसी की जाती है, डिजाइन का मतलब है सीधे कैलकुलेशंस। तो ये 6 लेक्चर होते हैं, कोई इसमें ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल नहीं होता है। 5 क्रेडिट का है, 20 का इंटरनल हो गया और 50 नंबर का आपका एक्सटर्नल 2.5 घंटे का, तो इसके भी 70 नंबर हो गए। अब है अगला स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। ये पूरी ड्राइंग का है, आप जैसा कि नाम से ही इसमें समझ पा रहे हैं, और सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ड्राइंग बनाना आपको आनी ही चाहिए। आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इसमें कोई लेक्चर नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं। 4 का आपका प्रैक्टिकल है, 2 क्रेडिट का है ये। तो प्रैक्टिकल में इसके 20 नंबर हो गए, और जो एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है वो 50 नंबर का होता है, और समय जो होता है 3 घंटे होता है इसमें, क्योंकि ड्राइंग शीट में ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो ये 50 नंबर का हो गया, तो 50 और 20 मिला करके हो गए 70। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण ये नया NSQF के अंतर्गत इसको डाला गया था, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग। तो जैसे आप कोई भी आप ड्राइंग करते हैं तो हम कन्वेंशनल ड्राइंग में क्या करते हैं, ड्राइंग शीट में बनाते हैं, पेंसिल, स्केल, मिनी ड्राफ्टर सारा का यूज़ करके। लेकिन आज का समय जिस तरह से बदल रहा है, तो कोई भी चाहे बिल्डिंग कोई हो, चाहे वो ब्रिज हो आपका, चाहे कोई भी स्टील स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो जो सिविल के दृष्टिकोण से आप यदि आप उसको देखते हो, तो वो सॉफ्टवेयर में बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग के हैं उनको ये सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना ही चाहिए, और उनको उस पर काम करना आना चाहिए, और कैसे ड्राइंग करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों की बिल्कुल थारोली नॉलेज होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यानी सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से मैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की बात करूंगा, जो स्टूडेंट्स आसानी से पा सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उनको घर पर ही यूज कर सकते हैं, और आसान भी हैं। अगर वो स्टूडेंट्स फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीख लेंगे तो आगे चल के यदि कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी है जो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, तो उस पर भी वो आसानी से काम कर लेंगे। क्योंकि इस समय प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स मुझे नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं मैं एक्सेप्शनल केसेस नहीं कह सकता हूं, कहीं भी स्थापित हैं या छात्राएं काम करते हैं। तो हमारे पास इस समय जो बेस्ट ऑप्शन है, और ऑनलाइन क्लासेस भी चलना है कि हम अगला आप देख पा रहे हैं इलेक्टिव लिखा हुआ है। जैसे 6.6 की हम बात करें तो इलेक्टिव में आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे आप नीचे जाते हैं, ये देखिए लिखे हुए हैं 2 स्टार बने हैं इलेक्टिव, यानी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी पहला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स,
प्लम्बिंग सर्विसेज दूसरा है, तीसरा है एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी इन तीन में से कोई एक लेना है। यदि कॉलेज की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि ये आपको लेना है तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसी को आपको पढ़ना है और वो पढ़ाया भी जाएगा आपको सब्जेक्ट। तो तीन में से आप देख लीजिए जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो या जो आपके संस्था द्वारा बताया जा रहा है उसको आपको चूज़ कर लेना है। तो ये आपका हो गया इलेक्टिव के रूप में। तो 5 इसके थ्योरी हैं, कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, ना ट्यूटोरियल हैं। 20 नंबर का इंटरनल हो गया, 50 नंबर का 2.5 घंटे का एक्सटर्नल, टोटल इसके 70 मार्क्स हो गए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाया जाता है, क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं और प्रोजेक्ट के आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ये 10 क्रेडिट का है। टोटल का टोटल ये 100 नंबर का होता है जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये टोटल 100 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रोजेक्ट अच्छे से बनाइएगा। सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से जो भी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, जो अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है वो आप बनाइए। फाइल बहुत अच्छे से बनाइए, इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको आइडियाज़ दूंगा जो सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से आप प्रोजेक्ट के रूप में बना सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ SCA की। तो इसमें 4 होते हैं टोटल आपके, और ये 30 मार्क्स का होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो टोटल इस तरह से आपका ये टोटल जो हो रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मिलाकर के वो 680 जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है। अब SCA के अंतर्गत क्या आता है, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़, हॉबी सेंटर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। आप वीडियो अपना स्वयं का यूट्यूब चैनल बना करके यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को, उसमें अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। NCC, NSS, एजुकेशनल फील्ड विजिट हो गया, कोई प्रतियोगिताएँ जो चल रही हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ्टी, इस तरीके की सारी चीज़ें आप करने के लिए फ्री हैं, वो आप कर सकते हैं। अब ये जो सिविल इंजीनियरिंग EPC की हम बात कर लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की हमने बात कर ली है। तो EPC में खाली एक सब्जेक्ट में अंतर होता है, वो क्या होता है उसको हम देख लेते हैं ताकि दोनों में आपको पता चल जाए कि दोनों में कितना अंतर है और क्या समानता है। सभी समान चीज़ें हैं, खाली एक सब्जेक्ट में अंतर है, वो क्या है वो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें 6 सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रैकेट में EP&C, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो ये इसमें देखिए सारा चीज़ सेम है जो मैंने अभी अभी आपसे बताया है। चाहे आप देख लीजिए सर्वे कैंप हो सेम, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सेम, CMA ED वही सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग के पढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सेम वही, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग ये भी बिल्कुल सेम वही, सारा चीज़ वही। 6.5 की यदि बात करें तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी देखिए वही है, उसमें भी वही है। ये वाला जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये देखिए अलग है। उसमें क्या था, सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स थे उनमें इलेक्टिव सब्जेक्ट था एक, उसमें 3 ऑप्शन दिए थे कि 3 में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसमें कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात नहीं है, सीधे उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और इसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। और इस तरह से आप मार्क्स देखें तो वो भी आपकी सेम है, 680 ही। जो आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ जिनको हम SCA के नाम पे जानते हैं वो भी 30 नंबर के होते हैं और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग EPC में अंतर क्या है, एक सब्जेक्ट का अंतर है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के पास 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट दे दिए गए हैं और कह दिया गया है कि एक पढ़ना है, और जो EPC के स्टूडेंट हैं उनको कह दिया गया है कंपलसरी कि आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ही पढ़ना है, वो उन्होंने फिक्स कर दिया। बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है, स्टडी स्कीम है, सारे सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों ब्रांचेस में, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। जो मैंने आपको बताया है 2 सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी, आपको वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे पास मैटर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप क्वालिटी डिप्लोमा लेकर के पॉलीटेक्निक संस्थान से निकल सकें और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।